Hello friends, welcome to Websy CRP. Hope all you are doing well. आज का ये वीडियो स्पेशलाइज उन बिज़नेस ओनर्स के लिए है कि जो रिटेल प्रोडक्ट रिटेल बिज़नेस करते हैं और MRP वाले प्रोडक्ट सेल करते हैं, जैसे कि सुपरमार्केट हो, FMCG स्टोर हो, मोबाइल स्टोर हो और ऐसे बहुत सारे बिजनेसेस के जिसमें आप MRP से प्रोडक्ट सेल करते हो। जैसे कि आपको पता होगा कि 22 तारीख से जो GST काउंसिल ने GST के रेट डिक्रीज़ किए हैं, तो वो रेट डिक्रीज़ का सीधा बेनिफिट गवर्नमेंट और GST काउंसिल चाहता है कि वो सीधा बेनिफिट कंज्यूमर को मिले। आपका जो भी अभी स्टॉक है और जो भी उसकी MRP है उसको आपको चेंज करना पड़ेगा। अभी हर किसी का इश्यू है कि भाई मेरे तो 10-15 हज़ार इन्वेंटरी है, 5-10 हज़ार यूनिक्स SKU है, प्रोडक्ट्स है, तो एक साथ उसकी MRP चेंज करना और वो भी इफ़ेक्टिव फ्रॉम 22 सितंबर, इट्स नियर टू इम्पॉसिबल। आपके यही प्रॉब्लम का एक यूनिक, फास्ट और इफ़ेक्टिव सॉल्यूशन लेके हम आए हैं वेबसी CRP में। कैसे करना है, क्या करना है, कितना इजी हमने इम्प्लीमेंट किया है ये फीचर को, ये हम जानते हो। ये वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा। इससे पहले आपको पता होगा आपके CA, अकाउंटेंट्स और सोशल मीडियाज़ और न्यूज़पेपर्स में भी ऑलरेडी गवर्नमेंट्स ने ये चीज़ इन्फॉर्म किया है कि जो भी प्रोडक्ट्स में GST के स्लैब में चेंज हुआ है, GST का स्लैब कम हुआ है, तो उसका बेनिफिट सीधा कस्टमर को मिलना चाहिए। व्यापारी उसका बेनिफिट या GST क्रेडिट नहीं ले सकता। आप समझिए कि अभी जो आइटम 18% में है उसका GST 5% हो गया है फॉर एग्ज़ाम्पल। ये जो 13% GST का चेंज हुआ है वो डायरेक्ट कस्टमर को मिलना चाहिए। मेरे पास ये एक न्यूज़पेपर की कटिंग है जिसमें भी आप देख सकते हो। गवर्नमेंट इज़ वेरी स्ट्रिक्ट ऑन दिस एंटी प्रॉफिटियरिंग सेक्शन 171। आई रेकमेंड टू ऑल आवर कस्टमर कि आप भी ये चीज़ का अमल करें, इन फ्यूचर में कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़े आपको। कैसे ये अपने वेबसी CRP सॉफ्टवेयर में इसको इम्प्लीमेंट करना है, चलिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी अपना कोई एक HSN है जो 18% GST में है और उसका गवर्नमेंट ने 22 तारीख से 5% GST एप्लीकेबल कर लिया है। वेबसी CRP में बहुत ही सिंपल तरीके से हमने एक फीचर डेवलप किया है। इसके लिए आपको क्या करना है, डैशबोर्ड में GST के टैब में जाना है, उसमें सेट आइटम HSN का ऑप्शन है। उसमें आप जाओगे तो आपके सारे प्रोडक्ट्स विथ HSN, उसकी कैटेगरी, डिपार्टमेंट और अभी क्या रिसेंट करंट GST परसेंटेज है आपको वो दिखाई देंगे। आपको वो पर्टिकुलर HSN फ़िल्टर करना है। आप आइटम नेम से भी फ़िल्टर कर सकते हो, कैटेगरी से भी फ़िल्टर कर सकते हो, मल्टीपल ऑप्शंस है। जैसे ही मैंने यहाँ पे ये HSN डाला, मुझे वो HSN की रिलेवेंट प्रोडक्ट आ गई और ये HSN में अभी 18% टैक्स एप्लीकेबल है। अब सपोज़ 22 तारीख से गवर्नमेंट ने ये स्लैब चेंज करके 5% कर दिया है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे चेंज GST परसेंटेज के ऑप्शन में जाना है और सिंपली अपना स्लैब यहाँ से चेंज करके GST परसेंटेज 5 कर देना है। और बाय डिफ़ॉल्ट हमने इफ़ेक्टिव डेट 22/9/2025 सेट किया है। आपको सिर्फ अपडेट बटन पे क्लिक करना है। मैसेज आएगा कि ये सारे आइटम GST HSN में आपको परसेंटेज चेंज करना है, आपको सिंपली यस करना है और ये सारे HSN और आइटम में नए एप्लीकेबल टैक्स 5% से ये अपडेट हो गया है। इसी तरह आप डिफरेंट HSN या आइटम को फ़िल्टर करके HSN के GST रेट आप अपडेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये परसेंटेज जैसे ही चेंज हुआ
ठीक है, अब इसका इफ़ेक्ट एमआरपी पे कैसे आना चाहिए वो भी एक समझना ज़रूरी है। सो मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। सपोज़ अभी अपना कोई एक प्रोडक्ट है जिसकी एमआरपी 200 रुपीज़ है और उसमें करंटली 18% टैक्स इनबिल्ट है, मीन्स 200 रुपये में 18% टैक्स इंक्लूड है। अब इसका जीएसटी परसेंटेज 5 हुआ है। सो आपको एमआरपी कितना डाउन करना पड़ेगा, मीन्स सेलिंग रेट कितना डाउन करना पड़ेगा, इसके लिए फॉर्मूला है कि आपको पहले 200 रुपीज़ में 18% को रिवर्स कैलकुलेट करके उसका टैक्सेबल अमाउंट आया है 16949। ये फॉर्मूला कैसा है कि आपका एमआरपी डिवाइडेड बाय 118 जो आपका करंट जीएसटी परसेंटेज है इंटू 100 करेंगे तो आपको टैक्सेबल वैल्यू मिलेगा, और वो टैक्सेबल वैल्यू पे हम 5% जीएसटी ऐड करते हैं तो 178 रुपीज़ जो राउंड ऑफ फिगर है, इसको आप चाहो तो 177.97 उसकी एक्चुअल अमाउंट आती है, लेकिन हमने राउंड ऑफ किया है तो वो 178 होना चाहिए। ठीक है, तो अब आप सोचते होंगे कि मैंने एचएसएन तो चेंज कर दिया, अब मेरी इतनी सारी प्रोडक्ट्स में मैं एमआरपी सेम डे में कैसे चेंज करूं। बेफिक्र रहिए, आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है। वेबसिस सीआरपी में हमने एक यूनिक फीचर डेवलप किया है। आपको इसके लिए क्या करना है, ये पॉइंट्स आप ज़रा ध्यान से देखना। एडमिन सेटअप, पैरामीटर सेटअप में जाना है, उसमें जाना है सेल्स के टैब में, और यहाँ पे एक पैरामीटर हमने रखा है, उसको हाईलाइट भी किया है, अप्लाई जीएसटी परसेंटेज चेंज टू एमआरपी फ्रॉम करके। यहाँ पे आपको टिक करके ये 22/9/2025 की डेट डालनी है और उसको सिंपली सेव कर देना है। ये टिक करने से क्या होगा कि 22/9/2025 को आपने जो भी एचएसएन ऑलरेडी चेंज कर दिए हैं वो प्रोडक्ट की सेल रेट बिल बनाते टाइम ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर चेंज कर लेगा। अपने एक एग्जांपल से मैं आपको बताता हूँ। सपोज़ हम ये बिलिंग में जा रहे हैं, आज है 20 तारीख, ओके। सो सपोज़ हम एक बारकोड ले रहे हैं, ये मैं 20 तारीख को ये आइटम का बिल बनाता हूँ तो वो मुझे रेट दिखा रहा है 200 रुपीज़, जिसमें कोई अभी इफ़ेक्ट आया हुआ नहीं है। लेकिन जैसे ही मैं बिल डेट चेंज करूँगा 22 और ये प्रोडक्ट को मैं स्कैन करता हूँ तो आप देखिए ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर ने इसका रेट चेंज करके 178 नेट रेट कर दिया है। जो मैंने एक्सेल में आपको फॉर्मूला बताया वो सेम फॉर्मूला से सॉफ्टवेयर ने चेंज करके सेल रेट चेंज किया है कि जिसमें नए जीएसटी परसेंटेज से जो इफ़ेक्टिव रेट अपना डाउन होना चाहिए वो ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर ने डाउन कर दिया है। दूसरा एक प्रोडक्ट लेते हैं, उसमें भी हम चेक कर लेते हैं कि ये फॉर्मूला वर्क कर रहा है। जैसे ही मैंने दूसरा प्रोडक्ट स्कैन किया उसकी एमआरपी है 50 रुपीज़, उसमें भी चेंज करके 44 रुपीज़ रेट चेंज हो गया है। सो ये बहुत ही यूनिक इजी फीचर है जो इतना वेबसिस सीआरपी से इजीली कोई भी सॉफ्टवेयर में आपको नहीं मिलेगा। आपकी पूरी हेडेक ख़त्म हो गई है। आप सिंपली एचएसएन चेंज करो, पैरामीटर ऑन करो और आपका बिलिंग करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, तो ये वेरी यूनिक फीचर सिर्फ और सिर्फ आपके लिए हमने डेवलप किया है। आप हमारे कस्टमर सपोर्ट नंबर से ये फीचर्स का अपडेट आप ले सकते हो। हमारा कस्टमर सपोर्ट नंबर है 07947512345। मैं फिर से रिपीट करता हूँ 07947512345। ये अपडेट ले लीजिए, ये वीडियो आप प्रॉपरली देख लीजिए। उसके अलावा भी आपको कुछ भी डाउट हो आप एनी टाइम हमारे कस्टमर सपोर्ट नंबर से कनेक्ट कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर योर सपोर्ट। आपके सपोर्ट से ही हम वेबसिस सीआरपी को और स्ट्रॉन्गर और टेक्नोलॉजी रिलेटेड और वेरी इजी बनाने का प्रयास करेंगे। थैंक यू वेरी मच।